क्वेश्चन देखिए बाबू, ये टॉप 5 क्वेश्चन में से थर्ड क्वेश्चन चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा प्लीज। सारा कॉस्ट का सजेशन फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जो जो करवा रहे हैं, जो जो प्लेलिस्ट है, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग प्लीज कॉस्ट का हर चैप्टर को फॉलो करिएगा, यहीं से कॉमन क्वेश्चन आएगा, इसका गारंटी दे रहे हैं। चलिए बाबू ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है सनलाइट इंजीनियरिंग कंपनी has 2 production department A and B and also 2 service department X and Y. Following are the particulars of the month calculated the labor hour rate. हम लोग इतना नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट सम्स में सॉल्व करने चले जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल हम लोगों को 4 डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। उसी तरह से हम लोगों को इनडायरेक्ट वेजेस, रेंट, कैंटीन दिया हुआ है। हम लोग एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले देखिए बाबू, इनडायरेक्ट मटेरियल हम लोगों को बांट के दे दिया है, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं। देखिए ध्यान से, इनडायरेक्ट मटेरियल कितना बोला बाबू? इनडायरेक्ट मटेरियल ध्यान से देखिएगा कितना बोला? 1700 A का, B का, X और Y। ठीक है सर, इसका बोला 1700। नेक्स्ट देखिए बाबू ध्यान से क्या बोल रहा है, 1000। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोल रहा है, X का 800। नेक्स्ट देखिए बाबू Y का बोल रहा है 400। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद देखिए ध्यान से, इनडायरेक्ट वेजेस दिख रहा है कितना? 9000। लिखिए इनडायरेक्ट वेजेस कितना बोला सर अमाउंट? 9000। अब देखिए बाबू इनडायरेक्ट वेजेस 9000 दिया है, हम लोग कैसे बांटे? तो हम लोगों को पता है डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से इनडायरेक्ट वेजेस बांट सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखिए डायरेक्ट वेजेस। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट वेजेस कितना बोल रहा है बाबू? डायरेक्ट वेजेस बोला 8000, 10000, 2000, 6000। 8000, 10000, 2000 और 6000। तो इसको बांट दीजिए बाबू। ठीक है, रेशियो में कर लीजिए 8, 10, 2, 6 कर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बांट दीजिए बाबू। कितना आ जाएगा अमाउंट? अमाउंट आएगा 2769। फिर कितना आएगा बाबू? 3462। फिर कितना है बाबू? 692। फिर कितना है बाबू? 2077। ठीक है सर, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या बोल रहा है बाबू? ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट वेजेस का, इनडायरेक्ट वेजेस का काम हो गया रेंट। नेक्स्ट लिखिए रेंट को हम लोग फ्लोर एरिया के हिसाब से बांटते हैं। रेंट को कैसे बांटते हैं सर? एरिया के हिसाब से। एरिया कितना दिया बाबू? देख लीजिएगा ध्यान से, एरिया दिया है सर। देखिए कितना बोला है सर? 200, 300, 100, 200, 300, 100, 200। ठीक है सर, तो कितना बोल रहा है? ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग को इनडायरेक्ट रेंट कितना दिया है? 8000। रेंट कितना दे रहा है बाबू? 8000। रेंट दिया 8000, उसको हम लोग बांटेंगे 200, 300, 100, 200 में। इस रेशियो में बांट दीजिए। कितना आ जाएगा सर? 2000, 3000, 1000 और 2000। क्लियर हुआ बाबू यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, नेक्स्ट आते हैं सर, क्या दिख रहा है? कैंटीन एक्सपेंसेस। तो लिखिए कैंटीन एक्सपेंसेस बाबू नंबर ऑफ एम्प्लॉय या फिर स्टाफ के हिसाब से जाता है। तो दिया हुआ क्या है देखिए बाबू? नंबर ऑफ एम्प्लॉय या फिर स्टाफ दिया है सर, नंबर ऑफ वर्कर, तो उसके हिसाब से चल जाएगा। कितना दिया बाबू नंबर ऑफ वर्कर? ध्यान से देखिएगा, 20, 25, 2, 3। लिखिए 20, 25, 2, 3। अमाउंट कितना था सर? ध्यान से देखिएगा 1800। तो बांट दीजिए बाबू 1800 को 20, 25, 2, 3 के हिसाब से। तो कितना आएगा? 720, 972। फिर कितना आएगा? 3108। क्लियर है बाबू? ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या दिख रहा है हम लोगों को? लाइटिंग लिखिए लाइटिंग। अब देखिए लाइटिंग हम लोग कैसे जाता है सर? लाइटिंग का अमाउंट कितना था? 2200। इसको कैसे बांटते हैं सर? सर इसको हम लोग बांटेंगे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। क्या हम लोग का नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया है? दिया हुआ सर इलेक्ट्रिक पॉइंट। यदि मान लीजिए नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं रहता तो हम लोग एरिया के हिसाब से बांट देते, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ लाइट पॉइंट दिया है तो लाइट पॉइंट के हिसाब से बांटेंगे। तो लिखिए लाइट पॉइंट या फिर इलेक्ट्रिक पॉइंट। कितना है सर? ध्यान से देखिएगा, लाइट पॉइंट इलेक्ट्रिक पॉइंट 50, 40, 10, 10। 50, 40, 10, 10।
50 40 10 10, तो इसमें बांट दीजिए बाबू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1000, फिर 800, फिर 200, फिर 200। क्लियर है सर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए डेप्रिसिएशन दिख रहा है 2000। देखिए डेप्रिसिएशन कितना दिख रहा है सर 2000। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ मशीन के हिसाब से जाता है। तो बाबू देखिए ध्यान से, वैल्यू ऑफ मशीन हम लोगों को कितना दिख रहा है सर? सर वैल्यू ऑफ मशीन फिक्स ऐसे लिखा है 50,000, 60,000, 20,000, 30,000। तो लिखिए वैल्यू ऑफ मशीन सर रेट क्या बोला 50, 60, 20, 30। तो इसको रेशियो में 5, 6, 2, 3 लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग बांट देंगे सर, तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखिएगा। बांट के 6 to 5, फिर 750, फिर 250, फिर 375। ठीक है सर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ बचा हुआ सर? जब देखिए प्रोपोर्शन में हम लोगों को कोई डायरेक्ट दिख रहा है क्या? हम लोगों को सिर्फ डायरेक्ट वेजेस दिख रहा है। तो डायरेक्ट का कोई भी चीज़ कहाँ जाता है सर? सिर्फ सर्विस में। तो सिर्फ सर्विस में डायरेक्ट का डाल दीजिए। कहाँ है सर्विस? यहाँ रहा सर्विस, डाल दीजिए बाबू। कितना है ध्यान से देखिएगा, 2000 और 6000, 2000 और 6000, इन दोनों का टोटल कितना हुआ 8000। अब देखिए इसको टोटल कर दीजिए, इसको टोटल करिए, ये आएगा 34900। उसके बाद देखिए इसको टोटल करिए, आएगा 8814। उसके बाद देखिए इसको टोटल करिए 9912। उसके बाद देखिए इसको टोटल करिए 5014। उसके बाद देखिए इसको टोटल करिए 11160। क्लियर है सर? अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नीचे में देखिए एक्स एंड वाई प्लस माइनस सरप्लस दिखाना पड़ेगा। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी तक तो हुआ प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जो बच्चे को इतना तक ही आता है वो इतना तक ही करके आएंगे तो उनको स्टेप मार्किंग मिलेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ के आना है, जितना आएगा उतना करके आइएगा, आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है सर? अब आते हैं हम लोग क्या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। ध्यान से देखिएगा, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है? सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। किसको देता है सर? सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट देखिए एक दे रहा है किसको? सबको। ए को दे रहा है 50, बी को दे रहा है 30 और वाई को दे रहा है 20। तो लिखिए ध्यान से प्लस माइनस सरप्लस, प्लस माइनस सरप्लस। एक्स का प्रोपोर्शन क्या है सर? 50, 30 एंड 20। क्लियर है बाबू? 50, 30, 20 में बांट दो। 5014 को 50, 30, 20 में बांटिए तो कितना आएगा 2507। ठीक है सर? उसके बाद ये कितना आ जाएगा 1542। चार नहीं कितना आएगा ये 1504। ठीक बोले थे। और ये कितना आएगा 103। देख लीजिएगा, हो गया। अब क्या करना है सर? इसको टोटल करने की दरकार नहीं है, इसका करिए सर। ये 0 हो गया और ये कितना हो जाएगा 12163। ठीक है सर? अब आते हैं आगे। इसके बाद फिर क्या बोला? डिपार्टमेंट वाई को बांटना है। तो फिर प्लस माइनस सरप्लस किसका बांटेंगे? वाई का। वाई को देना है किसको सर? वाई का देना है हम लोगों को, देखिए किस रेशियो में? ए को देना है 40, बी को देना है 50 और सी को देना है 10। ठीक है सर? मतलब एक्स को देना है 10। तो इसका 40% निकालिए, कितना आएगा? कितना आएगा बाबू? 40%, 4865। ठीक है सर? तो 12163। क्लियर? ये 0 हो जाएगा, ये 1216। टोटल करने का इन दोनों को दरकार नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बाबू, फिर प्लस माइनस सरप्लस लिखना पड़ेगा। एक्स का फिर बांटिए वही 50, 30, 20 में। तो 1216 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। इसका 50% यहाँ पे। ठीक है सर? इसका 30% हमको यहाँ पे भी देना पड़ेगा। 364 नहीं, गलत बोल रहे हैं। 364 ये वाला 243 8 4 12 यहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है सर? अब ये हो गया 0, ये हो गया 243।
क्लियर है बाबू। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको फिर बांटेंगे, फिर लिखिए प्लस माइनस सरप्लस y 243 को बांटना है किस रेशियो में सर, 40 50 10 में, तो बांट दीजिए, कितना आ जाएगा 97, ये 7 9 7 13, ठीक हो गया बाबू। तो ये 0, ये आ गया 24। अब देखिए ध्यान से, ये 24 बचा, इसका मतलब फिर जब 20% है तो 5 रुपये जाएगा, तो अब हम लोगों को इसको देना नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों को बांट देंगे। प्लस माइनस सरप्लस x कितना रेशियो जाएगा सर, 50:30, बोलिए 24 का 50% कितना, 12, 30% कितना 7, ठीक है। तो ये 12 7 9 ही हो रहा है, हमको 24 चाहिए, तो एक काम करते हैं, इसको 3 बढ़ा दो, इसको 2 बढ़ा, क्योंकि ये 7.2 आ रहा था, तो इसको हम लोग क्या करते हैं 3 बढ़ा देते हैं, इसको 10 लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं 14, हो गया, ठीक है। अब हमको इधर जाने का दरकार नहीं है। अब इसको टोटल कर दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल करिएगा, थोड़ा बोलिएगा कितना आएगा, इधर इसको करिए, ये वाला 17995, ठीक है। और ये 16906, 905 34900, ठीक है सर, ओके। अब देखिए ध्यान से क्या बोला गया है, वर्किंग आवर भी निकालने बोला गया है, बोला है कैलकुलेट द लेबर आवर रेट ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस का तो काम खत्म, प्रोडक्शन ये दोनों बोला इसका पर आवर निकालिए। तब हम लोगों को आवर इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, पिछला जो भी 2 क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आवर दिया हुआ रहता था, लेकिन इसमें आवर कितना हुआ ये नहीं दिया है, तो हम लोगों को वर्किंग आवर निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा वर्किंग आवर कैसे निकल रहा है, ध्यान से देखिएगा वर्किंग आवर कैसे निकल रहा है। डिवाइडेड बाय लिखिए वर्किंग आवर, पहले ये हो गया टोटल कॉस्ट, ये हो गया बाबू टोटल कॉस्ट, इसमें डिवाइड करिए वर्किंग आवर, क्या करेंगे डिवाइड वर्किंग आवर। ध्यान से देखिएगा वर्किंग आवर ए का कितना होगा, ए का देखिए ध्यान से गौर से, क्या बोला है बाबू, बोल रहा है देखिए डे ऑफ वर्क, लास्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है डे ऑफ वर्क 8 घंटा और कितना दिन काम किया 25 दिन और 26 दिन। तो देखिए ए काम कर रहा है 25 डेज और बी काम कर रहा है 26 डेज, घंटा दोनों ही 8 घंटा काम कर रहा है, ठीक है सर। अब देखिए कितना लेबर लग रहा है, देखिए पहला वाला ए में कितना वर्कर है 20 और बी में कितना वर्कर है 25, ठीक है सर, ओके। आराम से देखिए, सबसे पहले देखिए डे कितना है, तो डे ऑफ वर्क ए में दिया 25, बी में दिया 26, उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है आवर कितना 8 घंटा दोनों ही कर रहा है। फिर देखिए एम्प्लॉय कितना है, पहला वाला में ए वाला में 20 और बी वाला में 25, तो कितना आवर निकल रहा है सर, ये सर 4000 आवर निकल रहा है, और ये कितना निकल रहा है 5200, ये कितना निकल रहा है 5200, तो डिवाइड कर दीजिए, वर्किंग आवर कितना आ जाएगा सर 4.227 और ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 3.460, ठीक है सर, क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये हो गया ओवरहेड पर आवर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में आया हुआ था। अच्छा इसको फॉलो करिएगा, जो भी प्लेलिस्ट में सारा क्वेश्चन है एग्जाम में एकदम कॉमन क्वेश्चन आने वाला है, अच्छा से इसको कर लीजिएगा, ठीक है।